दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी जन्मपत्री में बुध छठे स्थान पर हैं यानी सिक्स्थ भाव के अंदर बैठे हैं तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, किस तरह का व्यवहार आपके ज़िंदगी में करेंगे और व्यक्तित्व पर कितना असर डालते हैं छठे घर के बुध, यह जानकारी भी देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो बहुत विस्तार से वीडियो बनाने की कोशिश है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, बुध जब किसी के छठे भाव में बैठते हैं तो आमतौर पर छठे भाव के कारक आप जानते हैं, जैसे आप सोचते हैं कि रोग है, दुर्घटना है, कर्जा है। परंतु दर्शकों, बहुत सी चीज़ें बैठती हैं जब बुध यहाँ बैठते हैं। इसका मतलब अगर बचपन से शुरू करें, जैसा कि सामान्यता मैं अपनी वीडियो में करता ही हूँ, तो छठे घर के बुध बचपन में बहुत संघर्ष कराते हैं। इसका आपके परिवार से भी कुछ लिंक होता है और कुछ आपके खुद के भाग्य से भी। अगर आप कुछ भरे पूरे परिवार में पैदा होते हैं यानी जहाँ पर धन की कमी नहीं है, तो भी छठे घर के बुध आपसे बचपन में बहुत संघर्ष कराएंगे। अन्यथा कई बार आपको शुरुआत में ही, बचपन में ही धन की कमी क्या होती है ना, इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही समझा देंगे। क्योंकि इसकी वजह एक है दर्शकों, छठे घर के बुध बेसिकली आपको किसी भी काम को खुद कैसे करते हैं यह बहुत ज़्यादा सिखा देते हैं। कहने का मतलब ये रहा कि आप बहुत से काम, सही कह रहा हूँ, बचपन से ही, यंग एज में ही बहुत से काम स्वयं के हाथों से करना जानते हैं। अब शुरुआत में तो ये बहुत संघर्ष का समय ही लगता है, क्योंकि देखिए ना, कम उम्र में ही जब किसी को कार्य में लिप्त होना पड़े, अलग अलग तरह के कार्यों को सीखना पड़े या फिर अलग अलग कार्यों में स्वयं को एक बहुत ही मेहनती तरीके से इन्वॉल्व करना पड़े, तो समय तो कष्ट का ही रहा। पर अंततः ये बुध हमसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं? बचपन में इतना संघर्ष करवा के क्या पूरी ज़िंदगी हमें ये कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी संघर्ष में रहेगी? नहीं दर्शकों, बुध यहाँ पर बहुत सारे खेल करते हैं। बचपन में उनके इस बात को करने की वजह यह होती है कि आप अपने जीवन में सही, बिल्कुल सही और बहुत ही बेहतरीन करियर का चुनाव करें। देखिए ना दर्शकों, हर कोई ज़िंदगी में एक ही बात चाहता है कि हमें अपने अच्छा करियर मिल जाए, हम अच्छा धन लाभ लें, सही से अर्निंग करें, अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी कर सकें और तो और स्वयं के लिए भी कुछ साधन इकट्ठे कर पाएं। जब बुध बचपन में आपको वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस दे देता है ना, तो आपकी बुद्धि प्रबल हो जाती है। बहुत कम उम्र में ही आपको एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है दर्शकों, और वह है इस समाज में, इस दुनिया में लोगों के बीच में कैसे रहना है। दुनिया में है कौन? लोग, इंसान। और जो व्यक्ति अगर इंसानों को समझ गया फिर तो कमाल ही हो गया ना। छठे घर का बुध आपको यही काबिलियत देता है। तो क्या आप समझे कि वो बचपन में इतना संघर्ष क्यों कराते हैं? क्योंकि शुरुआत से ही ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं कि जरा देखो दुनिया में कितनी भांति भांति के इंसान हैं, कितने अलग अलग चेहरे हैं। मन में कुछ और है, चेहरे पर कुछ और है, संबंधों में कुछ और है, रिश्तों में कुछ और है, समाज में कुछ और है। इतनी वैरायटी समझना हर किसी के बस की रोग नहीं है, लेकिन छठे घर का बुध आपको इतनी परफेक्ट ट्रेनिंग देता है बचपन से ही पब्लिक डीलिंग में डाल के कि यंग एज में आप बहुत जल्दी सही करियर का चुनाव कर लेते हैं। सामान्य तौर पर इंसान एक बहुत ही सिक्योर वे में काम शुरू कर देता है छठे घर के बुध के कारण कम उम्र में ही, और उसके कारण उसका काम जमने भी लगता है, यानी स्टैब्लिश भी होने लगता है। फिर जब उसका काम स्टैब्लिश होने लगता है तो उसके पास धन आने लगता है। कुछ लोग विद्या के रास्ते से आगे बढ़ते हैं तो भी छठे घर का बुध उन्हें बहुत बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट देता है। कहने का मतलब पढ़ाई लिखाई में बहुत जल्दी कुछ अचीव करना।
अक्सर छठे घर के बुध वाले विद्यार्थियों से मैं कहता हूँ कि आपके लिए ही तो बना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, क्यों नहीं अटेम्प्ट करते जिसकी आपको इच्छा है। आप तो क्वालिफाई कर जाएंगे, बड़ी जल्दी बातें समझ में आ जाती हैं। कई बार छठे घर के बुध वाले व्यक्तियों से कहता हूँ आपके लिए ही तो बना है कॉर्पोरेट जॉब में कंपटीशन। आप लोगों से बातें कर कर के, लोगों के साथ अच्छे संबंध बना बना के बहुत जल्दी क्या अचीव करेंगे, प्रमोशंस। दर्शकों, आप कहेंगे कि आचार्य जी छठे घर के बुध के बारे में आप काम धंधे की ही बातें करे जा रहे हैं शुरू से, इसका मतलब यहाँ पर ये पूरी तरह से हमारे करियर से ही संबंधित रहा। देखिए दर्शकों, यहाँ पर छठे घर का बुध आपको कर्म से ही संबंधित फल देता है। अब ये जो कर्म है ना, ये आपका पर्सनल लाइफ का भी है और प्रोफेशनल लाइफ का भी। आमतौर पर यह आपको यही सिखाना चाहता है कि आप जहाँ भी रहें वहाँ कैसे रहें, किस तरह से अपनी प्रेजेंस बना के रखें। यही कमाल यहाँ बुध आपको ट्रेनिंग देके पक्का कर देता है, जो बाकी जगह पर लोगों को नहीं सिखाता। यानी ये काबिलियत आपके अंदर कूट कूट के भर देता है, आप चाहो या ना चाहो। इसीलिए दर्शकों, जब बात प्रेम संबंधों की आती है तो यहाँ पर भी बुध कुछ अजीब सा ही कर बैठते हैं, कमाल कर बैठते हैं। क्या बताता हूँ, पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किसी आपके अपने बहुत करीबी व्यक्ति का बुध छठे में तो नहीं है परंतु किसी अन्य भाव में बैठा है, तो क्या उसकी भी वीडियो है? बिल्कुल है। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट हैं जो किसी एक ग्रह से संबंधित भी हैं कि वो अलग अलग भाव में बैठ के कैसा फल देंगे। इसमें चाहे बुध ग्रह आ गए, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, कहने का तात्पर्य सभी ग्रह अलग अलग भाव में बैठ के आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं। सही मायने में बताऊं तो आपसे चाहते क्या हैं। यह सभी वीडियोस अलग अलग बनी हुई हैं, सभी के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। आपको सभी के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे, नहीं तो चैनल पर आ जाइए, आपको तो वहाँ पर और भी विभिन्न तरह की वीडियोस मिलेंगी। और जैसे ही पसंद आए ना दर्शकों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना है। तो मैं ये कह रहा था कि प्रेम संबंधों में बुध क्या कमाल करेंगे। वो ये कमाल करेंगे दर्शकों कि वहाँ पर भी आप दिल से ज़्यादा दिमाग लगाएंगे। आप कहीं ना कहीं वहाँ पर थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएंगे। आपने कहा आचार्य जी ये बात अच्छी नहीं लगी, हम तो बहुत इमोशनल हैं, इतने कैलकुलेटिव तो नहीं हैं। यही तो कमाल है दर्शकों। कुछ लोग ब्रेकअप होने के बाद सेल्फ को मोटिवेट कर नहीं पाते, लाइफ को मूव ऑन कर नहीं पाते, लेकिन छठे घर का बुध यही तो काबिलियत देता है, इंसानों के बारे में समझाता है। फिर भी अगर आपको कोई बीच मझधार में छोड़ के चला जाए तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, सब बढ़िया है। कराना बुध ने कमाल। ये जो सब बढ़िया वाली फिलॉसफी आपके दिल में आई, अब आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रेम संबंधों में भी बुध आपको कैलकुलेटिव बना देते हैं। आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, यहीं तक का साथ था, अब आगे चलते हैं। इसीलिए बुध यहाँ पर बैठ के आपके वैवाहिक जीवन पर बहुत अच्छा असर देते हैं। आप अपने जीवन साथी का साथ निभाते हैं, लेकिन मित्रों का भी साथ निभाते हैं। अब यहाँ जीवन साथी के साथ मित्रों का टॉपिक आया है तो ज़रूर कोई वजह होगी दर्शकों, कारण है छठे घर में बैठा बुध मित्रों की लंबी चौड़ी लिस्ट बना देता है। बड़े वैरायटी ऑफ फ्रेंड्स होते हैं आपके, तो कमाल कर दिया भाई आपने, तो बुध ने तो किया ही किया, आपने भी कमाल कर दिया। आपके पास हर जगह हर तरह का अलग अलग ग्रुप है। आज के ज़माने में जैसे कि व्हाट्सएप पे सब लोग कनेक्ट होते हैं, हाँ, आपसे ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप किसी के मोबाइल में नहीं मिलने वाले। यानी अलग अलग, सोशल अलग, फैमिली अलग, रिलेटिव्स अलग, सोसाइटी का अलग, लोकल का अलग, नेशनल का अलग, इंटरनेशनल का अलग, स्कूल का अलग, कॉलेज का अलग। है ना कमाल? मेरे पास तो कहने के लिए शब्द ही नहीं हैं, इतना कमाल करता है बुध आपके साथ ग्रुप बनाने में। तो इतने सारे मित्र काम आते हैं। दर्शकों, ये तो सवाल ही उठता है कि आप उन्हें काम लाना भी चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर बुध आपको लालची नहीं बनाता।
यहाँ पर तो बुध कहता है मौज में रहो और मौज करवाओ, यानी सबके साथ एंजॉय करो। इसीलिए जो आपके साथ चलता है आप उसके साथ चलते हैं और बहुत कमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को मज़े से दोस्तों के साथ बिताते हैं। और जब जीवन साथी की बात आती है तो उसको भी पूरा समय देते हैं, पर कभी कभी थोड़ा सा उसका समय काट लेते हैं और अपनी मित्र मंडली को थोड़ा ज़्यादा ही समय दे देते हैं। यही मित्र आपको कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छा लाभ देते हैं। अक्सर देखा है कि छठे घर के बुध वाला व्यक्ति जॉब में, प्रोफेशन में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेस में अपने कनेक्शंस के थ्रू बहुत आगे बढ़ता है। आप कहेंगे आचार्य जी जो गवर्नमेंट जॉब के लोग हैं क्या उनके लिए भी छठे घर का बुध कनेक्शंस बनवाता है? बहुत बढ़िया बनवाता है। बुध छठे घर में, यही तो कह रहा हूँ। बचपन से क्या सीख लिया? इंसानों के साथ कनेक्शन बनाना। तो कराना बुध ने कमाल। तो ये कनेक्शन ही बुध आपको धन अर्जित करने में भी बहुत लाभ देता है। बस एक बात का ध्यान रखना दर्शकों, कभी कभी ज़्यादा कैलकुलेटिव होने के कारण आप एक गलती कर बैठते हैं। अब देखिए, ये तो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि आम तौर पर किसी भी चीज़ को लेके क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या गलती करेंगे? आप तकरीबन सभी से अच्छी तरह से संबंध रखते हैं, लेकिन कभी कभी कोई एक मित्र ऐसा होता है जो आपके लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार होता है, पर आप तो तकरीबन सभी मित्रों के साथ समय बिताते हैं। तो ऐसे में वो जो बहुत प्यारा मित्र था ना, आपने उसकी वैल्यू नहीं समझी। आपने कई बार उसका तिरस्कार भी कर दिया, अनजाने में ही सही पर कर दिया। आपने सबके साथ सही न्याय नहीं किया मित्रता में। तो ऐसे में बहुत करीबी मित्र कई बार छूट जाता है और आपका, समझ लीजिए कैलकुलेटिव वे में बोलूं तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। फाइनेंशियल लॉस नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो शायद अन्य व्यक्तियों से ज़्यादा आपका साथ निभा देता, आप ध्यान नहीं दे पाए, आप थोड़ा सा ज़्यादा ही मौज मस्ती में लगे रहे। तो जो थोड़ी देर पहले बोला था ना, मौज में रहो, मौज करो, बिल्कुल करो, परंतु ऐसे व्यक्ति को जाने मत देना दर्शकों, क्योंकि छठे घर का बुध बार बार ऐसे व्यक्ति नहीं दिलाएगा। जैसे कि सामान्यता जिंदगी में कहते हैं ना, लॉटरी निकलना, कुछ ऐसा ही होता है वो व्यक्ति। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के वे में बताता हूँ, इस एग्जाम्पल को गलत मत लीजिएगा दर्शकों। केशव और पार्थ, दो नाम जानते हैं आप? बिल्कुल, श्री कृष्ण का ही नाम था केशव। पार्थ कौन थे? अर्जुन, मित्र थे। अब अगर अर्जुन बाकी सब पे ध्यान दें और केशव पर ध्यान ना दें तो नुकसान तो अपना ही करेंगे ना। ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को, तभी उदाहरण अंत में बताया कि जिसने अंत तक वीडियो देखी लाभ अधिक उठाया, क्योंकि छठे घर का बुध है तो कैलकुलेटिव तो होना ही चाहिए। समझ में आया कि बुध इतना कमाल कैसे करते हैं? अगर आया तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्या मित्रता ऐसी रही? क्या कभी कुछ ऐसी गलती हुई? क्या सही में रिलेशनशिप में, इंसानियत में लोगों को आपने समझा? क्या सही में बचपन में इतना संघर्ष रहा? आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा दर्शकों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।